श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी बांके बिहारी जी के दर्शन करने की विधि और संपूर्ण जानकारी। तो भक्तों, मैं निकल चुकी हूँ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। जैसे ही हम लोग निकले, हमने ऑटो किया और ऑटो में हम बैठ गए। उसके बाद हम जा रहे थे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। जब भी बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती हूँ, मन में एक बहुत उत्साह होता है। तो यहाँ पर हमें टुक टुक वाले भैया ने उतार दिया था सने बिहारी जी के बहुत पीछे, और यहाँ से हमें पैदल ही जाना था, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं वृंदावन में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। तो ज़्यादातर अब हमें पैदल ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब गाइस मैं जा रही थी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो हम बहुत सारी ऐसी बातों पे चर्चा कर रहे थे कि हम पहले आते थे तो ये कितना बदला हुआ था, और अब इन 17-18 सालों में कितना कुछ बदल गया है। तो यहाँ हमने सने बिहारी जी के पास आकर सने बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद हम निकल गए श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। जैसे ही इस गली से होकर हम जा रहे थे, हमें एक ठाकुर जी दिखे, और ठाकुर जी की छवि को देख के मेरा मन तो इन पे मोहित ही हो गया। लग रहा था मानो इन्हें गोद में उठा लूं और ढेर सारा लाड़ लड़ाऊं। लेकिन समय कम होने के कारण मुझे आगे जाना था और बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी। भक्तों, जब भी हम इस गली में आते हैं तो मुझे लगता है मेरे जैसे आप सबका मन भी बिल्कुल ठाकुर जी मोहित ही कर लेते हैं। यहाँ पर तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, बस इस गली को इधर उधर देखते हुए बहुत अच्छे से समय का पता ही नहीं चलता कि कब हम बांके बिहारी जी के मंदिर आ गए। हालांकि रास्ता काफ़ी लंबा है, फिर भी मन बहुत लगता है इस रास्ते में। यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाकें इतनी सुंदर सुंदर मिलती हैं कि बस क्या ही कहूँ। मेरा तो मन होता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। आई होप ऐसे आप सबका भी मन होता होगा। ये है अग्रवाल मिठाई वाले। बहुत टाइम पहले भक्तों हम इन्हीं की बेड़मी पूड़ी खाते थे, लेकिन अब नहीं खा रहे हैं। उसके बाद हमने लिया बांके बिहारी जी के लिए प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद मैं आ गई हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर। मेरे चेहरे की खुशी ही बता रही है। आप सभी मानसिक रूप से बांके बिहारी जी को प्रणाम कीजिए, उनकी ध्वजा को प्रणाम कीजिए, और आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर आई और मुझे मेरे बांके बिहारी लाल जी की छवि दिखी, तो बस फिर तो क्या ही कहने। मन में ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि कुछ देर के लिए तो लगा कि बस ये पल यहीं ठहर जाए। लेकिन क्या करूं दोस्तों, समय तो भागता ही रहता है, समय तो चलता ही रहता है। तो बस यहाँ आते ही सबसे पहले बिहारी जी की छवि को निहारने के बाद फिर उनके दर्शन किए, इधर से उधर से, क्योंकि भीड़ बहुत है और कभी भी भक्तों यहाँ पे भीड़ कम नहीं होती है। बिहारी जी के दर्शनों के लिए मेरे जैसे बहुत पागल हैं, और सभी पागल अपने बिहारी जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में कैसे भक्त उनको लाड़ लड़ा रहे हैं। आई होप आप सबको भी बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे होंगे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ गणेश जी महाराज के दर्शन करने, जो बांके बिहारी जी के ठीक सामने ही हैं। इनके दर्शनों के बिना बांके बिहारी जी के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम गन्नू भैया के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैंने इनको प्रणाम किया, यहाँ मुझे एक लाडली जू लाल जू की छवि दिखी, और इनको देख के तो मेरा मन ऐसा मोहित हुआ भक्तों कि मैंने इनके बारे में पूरी जानकारी ली। तो ये जो भैया हैं, इनसे मेरी बहुत लंबी बात हुई थी, लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ। मुझे पता चला कि इन भैया की पत्नी ठाकुर जी श्री जी की सेवा करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके बाद ये भैया ने अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी और श्री जी को दे दिया है। इनसे मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई थी भक्तों, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। इनके भाव से मैं इतना भावुक हो गई कि बस मेरे लास्ट में आंसू ही निकल आए थे। फिर मैं गणेश भगवान जी के दर्शन करके ऊपर आ गई श्री हरदास जी महाराज के दर्शन करने। कहते हैं ना, आचार्य की कृपा के बिना इष्ट के दर्शन नहीं होते। वैसे ही श्री हरिदास जी की कृपा के बिना श्री बांके बिहारी जी के दर्शन सदैव अधूरे माने जाते हैं। अगर आप सब भी कभी आते हो तो आपने भी श्री हरदास जी के दर्शन किए होंगे, और नहीं किए हो
तो आगे से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि श्री हरदास जी के दर्शनों के बाद ही बांके बिहारी जी के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मुझे थोड़ा भजन करना चाहिए। तो भक्तों, मैंने उनको प्रणाम करके महाराज जी से थोड़ी सी बातें की और फिर उसके बाद मैंने बांके बिहारी जी के दोबारा एकांतिक दर्शन किए। यहाँ आकर भक्तों मैं बैठ गई और बैठने के बाद बस अपने मन की कुछ बातें बिहारी जी को बोलने लगी, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन के बाद मैं बिहारी जी से मिल रही थी। इस बार थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया था। जब मैं यहाँ बैठी और बस मेरी और बिहारी जी की बातें शुरू हो गई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था भक्तों यहाँ से जाने का, लेकिन समय के अभाव के कारण जाना तो था ही। देखिए, आप सबको भी बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन हो रहे हैं। आप मानसिक रूप से उनको प्रणाम कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। बिहारी जी की कृपा आप सब पे यूं ही बनी रहे। तो देखिए भक्तों, कितने स्पष्ट दर्शन बांके बिहारी जी के हो रहे हैं। और देखिए, भक्त यहाँ बांके बिहारी जी की एक झलक के लिए कितने लालायित रहते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ही इतने प्यारे। बांके बिहारी जी से तो मेरा एक अटूट रिश्ता है। बांके बिहारी जी ने ही मुझे राधा वल्लभ संप्रदाय में भेजा। इन्हीं की कृपा से मैं श्री जी की शरण में गई। उसके बाद भक्तों, हमारे गोसाई जी ने हमको दिया यहाँ कचौरी का प्रसाद, जो कि मेरा ऑलवेज़ फेवरेट है। उसके बाद हमने गिरिराज जी के दर्शन किए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और परिक्रमा करने के बाद बहुत ही आनंद हुआ और बिहारी जी के दर्शन संपूर्ण हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहें। श्री हरिवंश।